अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हम ज़रा गरीब हैं, अभी पैसे की किल्लत है, हमारी जॉब इतनी अच्छी नहीं चल रही, हमारा बिज़नेस अभी स्टेबल नहीं हुआ, हमारे पास पैसे की ना रेल-पेल नहीं है, ज़रा आसाइशात की कमी है। तो अभी हम हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए नहीं जाएँगे। और हम कब जाएँगे? जब हमारे पास पैसे ज़रा ज़्यादा हो जाएँगे या पैसे की रेल-पेल हो जाएगी, जब दौलत की फरावानी होगी, जब कारोबार ज़रा स्टेबल हो जाएगा, जब ज़रा आसाइशात के साथ, ज़रा वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, ज़रा लग्ज़री लाइफ़स्टाइल में जाके उम्रा करेंगे। मैं आपको बताऊँ, आपका फ़ैसला बिल्कुल गलत है। दी बेस्ट टाइम उम्रा करने का या हज करने का वो है जब आपके पास पैसे पूरे नहीं है, जब आपके पास वक्त की भी किल्लत है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, जब आपको आसाइशात मुयस्सर नहीं है, जब आप वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, पैसे की रेल पेल के साथ और मालो दौलत की फरावानी के साथ उम्रा नहीं कर सकते, हज इन हालात में नहीं कर सकते, ये दी बेस्ट टाइम है हज करने का और यही दी बेस्ट टाइम है उम्रा करने का। क्यों? इसलिए कि जब वहां जाएंगे, जब मक्के और मदीने में जाएंगे, तो वहां पर अल्लाह की तरफ से जो प्रोटोकॉल मिल रहा है ना, वो इस बेस पे बिल्कुल नहीं मिल रहा कि आपके पास पैसे कितने हैं, आप कितने स्टार वाले होटल में रह रहे हैं, आप 7 स्टार में या 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, या आप कितने पैसे की फरावानी के साथ, रुपया पैसे की रेल पेल के साथ यहाँ उम्रा करने या हज करने के लिए आए हैं। नो, आपकी वहां पे नीयत देखी जाएगी, आपका दिल देखा जाएगा, आपकी मफलूकल हाली को प्रोटोकॉल मिलना है। देखिए, आपकी अमीरी को प्रोटोकॉल नहीं मिलना, वहां आपकी गरीबी को, आपकी मफलूकुल हाली को, वहां पे जिम्मेदारियों के बोझ होने के बावजूद और जिन आसाइशात के आप इंतजार में है, उन आसाइशात के बगैर जब चले जाएंगे ना, तो वहां पे आपको वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा। कुछ अर्सा पहले वो एक अम्मा की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। वो मस्जिद नबवी में बैठी थी और किसी खातून ने उनसे पूछ लिया कि अम्मा कहाँ से आई है। वो जरा मुल्तान वाले एरिया की थी, लोगों के घरों में काम करती थी। उन्होंने बताया था कि इतने साल उन्होंने लोगों के घरों में सफाइयाँ की हैं, बर्तन धोए हैं और पैसे टका टका जमा किया है और फिर उम्रे के पैसे किए और वो वहां पे उम्रा करने के लिए चली गई। मैं जाती तौर पर कितने सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास पैसे नहीं थे, आसाइशात नहीं थी, लेकिन वो चले गए और वहां जाके इन लोगों को जो अल्लाह की तरफ से प्रोटोकॉल मिलता है। देखिए, प्रोटोकॉल ये नहीं है कि सऊदी अरब के बादशाह ने 15 हाजियों का एक पैकेज ऑफर किया और वो आप शाही मेहमान मान के यहाँ से हज करने के लिए चले जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए तो पता नहीं हज इनके कबूल होते हैं कि नहीं होते, अल्लाह जाने इनके उम्रे कबूल होते हैं, ये उम्रे इनके मुंह पे मार दिए जाते हैं। लेकिन गारंटी के साथ, अगर आप गरीब है, अगर आपके पास पैसे की फरावानी नहीं, आप बड़ी मुश्किल से उधार पकड़ के, कमेटी डाल के, जीपीएफ निकलवा के, किसी न किसी तरीके से पैसे जमा करते हैं और आप वहां पे चले जाते हैं। मैं खुद जब उम्रा करने के लिए गया था, एक बार ऐसे हुआ कि जहाज से एक पाकिस्तानी बंदा एयरपोर्ट पे हमारे साथ ही उतरा, लेकिन उस बंदे के पास ना तो होटल की बुकिंग थी, ना वहां पे उसका कोई रहने का इंतजाम था। उसके पास सिर्फ इतने पैसे थे कि उसने उम्रे का वीजा लगवाया, टिकट ली और चला गया। उसने मेरे सामने उस बस वाले के साथ बात की कि यार मुझे बस में बिठा के ले जाओ, मेरे पास कोई होटल नहीं है और पैसे भी नहीं है, मुझे मस्जिद नबी के किसी भी दरवाजे पे उतार देना। बस वाले ने उसे बिठा लिया और मस्जिद नबी के बाहर उसे उतार दिया। वो काफी ज्यादा उम्र का बंदा था, लेकिन वो बेचारा सिर्फ अपने शौक और जौक के साथ चला गया, ना होटल की बुकिंग, ना खाने का इंतजाम, थोड़े से अपने सामान और ज्यादा राह के साथ, लेकिन दिल में बहुत बड़े जौक शौक और मोहब्बत के साथ वो मस्जिद नबी के बाहर उतरा और हमारी नजरों से ओझल हो गया। मुझे 100% यकीन है इस बंदे का वहां पे प्रोटोकॉल जरा नेक्स्ट लेवल का होना है। एक बंदे को मैं जाती तौर पर जानता हूं जिसके पास वीजा लगवाने के पैसे थे, उसने वीजा लगवा लिया, अब उसके पास खाने के पैसे नहीं है। 21 दिन का पैकेज है और 21 दिन के लिए वहां पे क्या खाना पीना है, पैसे नहीं उसके पास। लेकिन वो एक दोस्त के पास गया, उसने 10,000 उधार मांगे और उस दोस्त ने भी उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की। उसे कहा कि जब तेरे पास खाने के पैसे नहीं है तो तू उम्रा करने के लिए क्यों जा रहा है, क्यों लगवाया वीजा। खैर वो चुप करके सुनता रहा, 10,000 उधारा पकड़ा, चला गया। उस बंदे ने बताया कि जब वो फिर खाना काबा के हरम में बैठा था और सामने इतने उम्रा करने वाले और तवाफ करने वाले जायरीन का रश था, जब उसने फैसला किया ना ज़हन से कि मैंने खाना काबा के गिलाफ को पकड़ना है और पकड़ के दुआ करनी है, उसने सोचा इतना रश है, अगर मुझे सिर्फ खाना काबा के गिलाफ को टच करने का मौका मिल जाए तो ये भी गनीमत है। वो कहता है कि मैं मकाम इब्राहिम की तरफ से खाना काबा की तरफ चला और मुझे ये यकीन था कि इतने रश में मुझे जगह नहीं मिल रही खाना काबा तक पहुंचने की, लेकिन चलो जितना ज्यादा करीब होके मैं तवाफ कर सका करूंगा।
लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, वो कहता है मैं जैसे उठ के चला तो मेरे सामने ना जैसे रास्ता बनता गया, तवाफ हो रहा है, लाइनें चल रही हैं, रश बहुत है, लेकिन उसके सामने सामने वाले बंदे हटते गए और वो सीधा खाना काबा के जाके गुलाब को लिपट गया। वहां जाके उसने दुआएं की, मुल्तज़म के साथ दुआएं की, हतीम में दुआएं की। उसने कहा मुझे वहां पे ऐसे लगा जैसे अल्लाह मेरे साथ 1 to 1 है। जब मैं फैसला करता हूँ कि मैंने हतीम में जाना है, मैं हतीम में चला जाता हूँ। जब मैं फैसला करता हूँ कि मैंने मुकाम इब्राहिम पे खड़े होके सिर्फ नवाफल नहीं पढ़ने, मैंने वहां खड़े होके बहुत देर तक दुरूशी पढ़ना है, तो मैं वहां खड़ा रहता हूँ। ना मुझे वो जो शुरता है वो मना करता है, ना वहां पे लोग मुझे हटाते हैं। मैं घंटों हतीम में रहा, मैं घंटों मकाम इब्राहिम पे बैठा दुरूशी पढ़ता रहा। और जब मेरा दिल किया, और जितनी देर तक मेरा दिल किया, मैं खाना काबा के गिलाफ के साथ लिपट के दुआएं करता रहा। उसने कहा मुझे लगा अल्लाह मेरे साथ 1 to 1 है, मैं जो दिल में सोचता हूँ अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। लेकिन फाइनेंशियली हालात उसके ये थे कि उसने किसी ना किसी तरीके से सिर्फ वीजे के और टिकट के पैसों का इंतजाम किया था, खाने के पैसे भी नहीं थे उसके पास। लेकिन अल्लाह ने उसे प्रोटोकॉल मक्के में ये दिया। और मदीने में जो प्रोटोकॉल की कहानी है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा। मकसद आपको बताने का सिर्फ एक ही है कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं खुशहाल होके और अमीर होके जाऊंगा, तो भाई आप बेशक शाही प्रोटोकॉल के साथ वहां चले जाएं। अहमियत इस चीज की है कि अल्लाह की नजर में आप कैसे हैं, अल्लाह आपको कितना प्रोटोकॉल देता है। जब अल्लाह आपको प्रोटोकॉल देता है ना, तो एक बंदा खुद फील करता है कि मैं इधर आ गया हूं और अल्लाह मेरे साथ 1 to 1 है। जो मैं सोचता हूं मेरे लिए आसानी हो जाती है, मैं जिस जगह जाना चाहता हूं अल्लाह मेरे लिए रास्ते खोल देता है। बाकी अगर आप अमीर होके, पैसे वाले होके, आसाइशात के साथ वीआईपी प्रोटोकॉल में 7 स्टार होटलों की रहायश लेके शाही प्रोटोकॉल के साथ चले जाए और खाना काबा का दरवाजा खुलवा के खाना काबा के अंदर भी जाके नवाफिल पढ़ ले, तो भी क्या फर्क पड़ेगा अगर अल्लाह ने आपको प्रोटोकॉल ना देने का फैसला किया। वैसे भी ये लोग जो शाही प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, जो शाही मेहमान के तौर पर जाते हैं, जिनके लिए खाना काबा के दरवाजे खोले जाते हैं, जिनके लिए खाना काबा का तवाफ रोक के खाना काबा के दरवाजे को खोला जाता है, वो शाही प्रोटोकॉल के साथ खाना काबा के अंदर जाके नवाफिल पढ़ते हैं। मैं अगर आप मुझे बदगुमान ना कहें तो मेरा ये ख्याल है कि इन लोगों के उम्रे की हैसियत शायद उस बंदे के उम्रे के सामने जो कोई वैल्यू न रखती हो, जो बेचारा बड़ी मुश्किल से रुपया जमा करके पैसों का इंतजाम करके टूटा फूटा कुछ उधार पकड़ के परेशान हाल वहां पहुंचता है। और एक पते की बात याद रखें, जब आपने सदका खैरात भी करना है ना, अगर आप गरीब हैं, आप 100 रुपये अल्लाह के रास्ते में दे देंगे ना, उसकी बहुत वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, आपके पास पैसे की फरावानी है, आप उस वक्त 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी अल्लाह के रास्ते में दे देंगे ना, तो उस गरीब के उस 100 रुपए के बराबर आपका वो 1 करोड़ नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपके हालात जैसे भी हैं, तंगी है, तुर्शी है, गरीबी है, मफलूकल हाल है, पैसे की फरावानी नहीं है, गनीमत जान लें। इन हालात में अगर चले गए, इन हालात में अगर आपने वहां जाने का फैसला कर लिया, आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, कबूलियत मिलेगी और आपके इन थोड़े पैसों की बहुत बड़ी कदर होनी है। बाकी जो अमीर है, जो खुशहाल है, वो जैसे भी चाहे, जब भी चाहे जा सकते हैं, उनके लिए तो कोई रुकावट नहीं। लेकिन अल्लाह ताला जिसके लिए आसानी कर दे, मेरा आपको मशवरा है खुशहाल होने का इंतजार न करें। आप अपनी जिस कंडीशन में है, जिस कैफियत में है, जिन हालात में है, फैसला कर ले, डिसाइड कर ले कि जाना है। अगर आपके ऊपर कोई बोझ है, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, हालात की परेशानी है, कुछ हालात की तंगी है, तो ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारे बोझ, ये सारी तंगियां अपने साथ ले जाएं, खाना काबा के गिलाफ को पकड़े और अल्लाह के सामने रख दें। मेरा ये यकीन है और किसी हद तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारी तंगियां, ये सारे बोझ अल्लाह हटा देगा। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।